अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग एंड ग्लैमर। आज की ट्यूटोरियल वीडियो में मैं आपको 3 in 1 लेस बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर मैंने 3 लेस एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाए हैं। आप इसको इस तरह से भी, ये पहला लेस हमने बनाया है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये हमने दूसरा बनाया है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हमने थर्ड वन जो बनाया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तीनों बहुत ही खूबसूरत हैं, आप इनको बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम इस लेस को बनाना शुरू करते हैं। इस लेस को बनाने के लिए मैं 2.5 mm क्रोशिया हुक यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से हमने स्लिप नॉट बना लेना है। और फिर हमने पैटर्न के लिए चेन्स बनाने हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 38 चेन्स बना लिए हैं। अब हमने यहाँ से एक चेन सिंगल क्रोशिया के लिए इसमें ऐड करना है। ये हमने एक चेन ऐड कर दिया और जो सेकंड चेन है इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो सेकंड चेन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फर्स्ट सिंगल क्रोशिया सेकंड चेन में, सेकंड सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया 3 और सिंगल क्रोशिया 4। 4 सिंगल क्रोशिया हमने स्टार्ट में बनाने हैं। ठीक है, इस पैटर्न के स्टार्ट में हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमने यहाँ से 2 चेन स्किप करने हैं और यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से 1 2 चेन बनाने के बाद यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो चेन है थर्ड चेन, उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, इस तरह से इस चेन के अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से इस चेन सिंगल क्रोशिया को मिला के हमने 5 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट 5 चेन में हमने बनाने हैं। ठीक है, एक सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। ये दूसरा सिंगल क्रोशिया, 2 3 4 5 चेन में हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अलग अलग चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया इस तरह से हमने बना लिए हैं। इसके बाद अब अगेन हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है। हर चेन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 5 सिंगल क्रोशिया हमने बनाने हैं। 1 2 3 4 5, ये हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए। इसके बाद चेन 2 1 2 और अगेन यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे और 5 चेन के अंदर हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। अभी मैं इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी। 5 चेन के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर 2 चेन बना के नीचे से 2 चेन स्किप करूँगी और नेक्स्ट जो चेन होंगे उनमें 5 चेन के अंदर मैं एक एक सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर आपको दिखाऊँगी कि ये पैटर्न आगे हमने किस तरह से कंटिन्यू करना है। जी व्यूअर्स, ये मैंने सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना लिए हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर लास्ट में मैंने, जैसे हमने स्टार्ट में 4 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, इसी तरह से एंड में भी 2 चेन बनाने के बाद नीचे से 2 चेन स्किप करके लास्ट में भी मैंने 4 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। नेक्स्ट स्टेप के लिए पहले हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद इन स्टिचेस को हमने स्किप करना है और ये जो चेन 2 स्पेस है इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2
3, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद चेन 2 1 2, सेम इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और ऐड करेंगे। 1 2 3, ठीक है। इस तरह से हमारी ये स्टिचेस बन गई। इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने 5 सिंगल क्रोशिया बनाए थे इनमें से हम काउंट करेंगे 1 1 2 3। ये जो थर्ड सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। इसके बाद अगेन हमने क्या करना है, ये जो चेन 2 स्पेस है इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3, ठीक है। चेन 2 स्पेस में बनाए हैं हमने। अब इसके बाद चेन 2 1 2 और सेम इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ से हम काउंट करेंगे थर्ड सिंगल क्रोशिया में 1 2 3। ये थर्ड सिंगल क्रोशिया है, इसके अंदर हमने एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाना है। यहाँ पर इस तरह से हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, ठीक है। इस तरह से हमारा पैटर्न बन रहा है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब मैं इस पैटर्न को इसी तरह से कंटिन्यू रखूँगी। चेन 2 स्पेस के अंदर मैं 3 डबल क्रोशिया बनाऊँगी। ये चेन 2 स्पेस है, इसमें मैं 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 और अगेन इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बना के यहाँ से थर्ड सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी और फिर आगे हर चेन 2 स्पेस में इन्हीं स्टिचेस को कंटिन्यू रखूँगी और यहाँ पर सेंटर में इसको सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। जी व्यूअर्स, ये स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। आप चाहें तो इस लेस को यहाँ तक फर्स्ट राउंड तक भी यूज़ कर सकते हैं। देखें ये हमने इसका फर्स्ट राउंड कंप्लीट किया है तो भी ये खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो इसके फर्स्ट राउंड तक भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इस नेक्स्ट राउंड को भी फॉलो करके आप इसको नए डिज़ाइन में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला लेस हो गया। अब हम इसी को चेंज करेंगे और इसको सेकंड लेस के स्टिचेस को हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया, लास्ट में एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे 1 2 और फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो चेन 2 स्पेस है इसके अंदर हमने स्टिचेस बनानी है। तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3, ठीक है। ये 3 डबल क्रोशिया स्टिचेस हो गई। इसके बाद चेन 2 1 2, अगेन सेम इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। डबल क्रोशिया 1 2 3, ये हमने स्टिचेस चेन 2 स्पेस में कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर पिछले राउंड में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसी पॉइंट पर अगेन हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये हमारा सेकंड राउंड है। इसके बाद अगेन हमने कोई चेन नहीं बनाना और चेन 2 स्पेस में हमने अपनी स्टिचेस बनानी है। तो 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, चेन 2 1 2 और अगेन इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और पिछले राउंड के सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक और सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। ये सेकंड राउंड है। आपने इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आपने
ये जो चेन 2 स्पेस है इसमें आपने 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 और 3 डबल क्रोशिया बना के पिछले राउंड के सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर इसी तरह से आपने इस पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। और ये हम लेस नंबर 2 बना रहे हैं। पिछला राउंड हमारा लेस 1 का था, अब ये लेस 2 का है। ठीक है जी व्यूअर्स, ये सेकंड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये लेस नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि यहाँ पर मैंने जब डबल क्रोशिया बना लिया, यहाँ से हमने सेकंड चेन में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है। इस तरह से हमने स्लिप स्टिच बनाए। इसके बाद अब हमने थर्ड लेस स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेस था, ये सेकंड, अब हम थर्ड स्टार्ट करेंगे। उसके लिए भी हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 और अपने वर्क को टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो चेन 2 स्पेस है, फिर से हम इसी के अंदर डबल क्रोशिया स्टिचेस बनाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। उसी तरह से अभी हम दोबारा से उन्हीं स्टिचेस को रिपीट करेंगे। यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया, चेन 2 1 2 और अगेन इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। एक दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। ये यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट किए। इसके बाद हमने यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगेन चेन 1, ये इस तरह से हमारी स्टिचेस बनेंगी। ठीक है, हमने यहाँ पर एक चेन बना लिया। चेन बनाने के बाद ये जो चेन 2 स्पेस है इसके अंदर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 3। इसके बाद चेन 2 1 2 और अगेन इसी चेन 2 स्पेस में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, ये हमारी स्टिचेस चेन 2 स्पेस में कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमने एक चेन बनाना है। चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया स्टिच के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से एक चेन बनाएंगे। यहाँ पर चेन बनाने के बाद ये जो चेन 2 स्पेस है इसके अंदर अगेन हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जी व्यूअर्स, थर्ड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड राउंड के लास्ट में मैंने यहाँ पर एक चेन बना के सेकंड चेन में मैंने यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया है और थर्ड लेस भी हमने बना लिया है और ये स्टिचेस कंप्लीट हैं। जी व्यूअर्स, 3 in 1 पैटर्न रेडी है। आप इनमें से इसको भी यूज़ कर सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी आपको पसंद हो, आप इनमें से किसी भी एक पैटर्न को पेटीकोट के लिए यूज़ कर सकते हैं या कहीं पर भी आप कुछ भी बना रहे हैं, इन तीनों में से आप कोई भी एक बॉर्डर के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।